Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the aromaticity. फर्स्ट हम जीओसी कर रहे थे, उसमें हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंडक्टिव, मीजो, हाइपो एंड रेजोनेंस। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद जो टर्म आती है वो होती है आपकी एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो हम एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हैं। इससे पहले ये देखो, हमारे पास टाइम कम है, जो चीज़ हम कर चुके हैं उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो अब जो एरोमेटिसिटी आप प्लेलिस्ट है, सीरीज़ मिलेगी आपको, एरोमेटिसिटी प्लेलिस्ट सीरीज़, उसमें आप चेक करोगे तो आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, 2 या 3 वीडियोज़ हैं शायद उसमें। तो हमने पहली वीडियोज़ है उसमें आपका एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, मैंने कंप्लीट डिटेल से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल लेके समझा रखा है, सिंपल। और जो सेकंड वीडियो है उसमें है क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, वो मैंने क्वासी और होमो एरोमेटिक, ये 5 टर्म आपको पता होने चाहिए। और एरोमेटिसिटी तो क्वेश्चन देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एरोमेटिसिटी से, और हमेशा होता है, फिक्स होता है ये आपके। अब देख लेना, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स में देखोगे, चाहे वो जैम का पेपर उठा लेना, आप एमएससी एंट्रेंस का पेपर उठा लेना, कोई भी देख लेना, किसी भी चाहिए DU BSU या कोई भी CU सेट वगैरह हो, तो सब में आपका एरोमेट्रिसिटी का 1 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, आपका 1 या 2 भी मिल जाते हैं कई बार। इतना सिंपल है, एक बार आपको पता चल गया कि एरोमेट्रिसिटी हम कैसे चेक करते हैं कंपाउंड में, तो आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाता है, बहुत ही सिंपल। तो मैंने उन वीडियोज़ में बहुत ही ईजी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेके समझा रखा है, तो पहले आप वो वीडियोस देख सकते हो। इसमें तो आपका कुछ एक्सेप्शन अब हम देखने वाले हैं। देखो, सिंपल एरोमेटिसिटी में आपको ये होता है, हैकल रूल को फॉलो करता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए। कंजुकेशन में तो है ही, प्लेनर है तो sp2 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, जैसे हम बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन में कितने होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सारे प्लेनर होते हैं, sp2 हाइब्रिड, साइक्लिक भी होता है। तो एरोबेंजीन क्या एक एरोमेटिक है। तो वैसे ही आप डिफरेंट और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो एरोमेटिक में तो सिंपल कंडीशन यही देखते हो आप, साइक्लिक, प्लेनर, हकल रूल फॉलो कर रहा है नहीं। ठीक है, कंजुगेशन में। और आपका नॉन एरोमेटिक का तो सिंपल पता चल जाता है, यहाँ पे आपका sp3 होता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक में तो ये तो आप सबसे अलग ही पता चल जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, अब ये पूछ ले, तो इसमें आपको एरोइन में तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर आपका क्या मिल गया, sp3 मिल गया, तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे टिक नॉन एरोमेटिक का। अगर आपको इन दोनों में चेक, और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो किसको फॉलो करता है, 4n पाई। और सारी कंडीशन सेम होती है एरो और एंटी एरोमेटिक में, बट यहाँ ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या खल को नहीं करता है। इसमें भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, ये भी sp2। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखो साइक्लोब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसको ओबे कर, एन की वैल्यू 1 होगी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या sp2 है, तो मीन्स प्लेनर भी हो गया। तो आपका दोनों चीज़ आ गई, साइक्लिक, प्लेनर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो वो कौन सा रूल होगा आपका, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में डायरेक्ट sp3 हो जाता है। ठीक है, प्लेनर नहीं रहता ये। तो ये 2-3 इसमें देख लो। और क्वासी एरोमेटिक, होमो भी मैंने डिटेल से समझा रखे हैं कि चार्ज की वजह से जो सेपरेशन आता है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो कि कैसे मैंने डिफरेंट टाइप एग्जांपल लेके 2 वीडियोस बना रखी है। वो यहाँ पे आपको जो कार्ड है ना ऊपर इस वीडियोस की, तो वीडियोस जब आप देखोगे इसमें, तो एक कार्ड उस पर आप क्लिक कर सकते हो। वो कार्ड मैं उस पर सजेशन में आपको मिलेगा एरोमेटिसिटी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उन वीडियोज़ में के लिंक पे पहुँच जाओगे। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे सजेशंस में भी आपको वो कार्ड भी क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया आपका, 5 टर्म आपको पता होगी। ठीक है, कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी, क्वासी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक, इनकी एग्जांपल सबको पता चल जाएगा कौन सा क्या है। एक तो पूछ ही लेते हैं। और ये होता है एरोमेटिसिटी का, देखो ये पॉलीसाइक्लिक में ही हम पढ़ते हैं। क्रैग रूल आपने नहीं देखा होगा शायद। अगर आप MSc तक देखोगे, आप एंट्रेंस में MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन वही आपका जैम हो सके, तो उनमें तो आपसे नहीं से 5 से क्वेश्चन पूछते हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या है, क्वासी और होमो एरोमेटिक क्या है। बट इनमें जैसे आप ये देख सकते हो, बाई चांस अगर आपका आ जाए जैम वगैरह का पेपर हो, तो क्रैग रूल से क्वेश्चन देखना, पॉलीसाइक्लिक, एनुलिन टाइप का। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कैसे करते हो। सिंपल ये तो अब हैकल रूल तो पता ही आपका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होता है। जैसे इस टाइप की रिंग दे रखी है, तो इनमें अब ये जो अंदर वाले बीच वाला होता है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं, इसको हम काउंट नहीं करते। टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। ठीक है,
5 बॉन्ड है। अगर ओड आता है तो एरोमेटिक हो जाता है, इवन आ जाता है तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना आ गया 7। बट ये वाला काउंट यहाँ पे नहीं करता, नॉन हैकल पाई बॉन्ड होता है ये। तो ये 6 पाई है, इवन है तो ये एंटी एरोमेटिक, इस टाइप के क्रैग रूल होते हैं। ये अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉन हैकल बोलते हैं इसको, नॉन हैकल पाई बॉन्ड। तो ये क्रैग रूल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्रैग रूल क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड सिस्टम, मतलब बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजीनोइड सिस्टम के लिए वो भी होता है ये। तो इसमें क्या कंडीशन होती है मोल? एक तो मस्ट कंटेन एक C2 एक्सीज होनी चाहिए, और C2 एक्सीज का आपको पता होगा वैसे, जैसे अगर नहीं पता तो आपको ग्रुप थ्योरी, अभी आपको हम ग्रुप थ्योरी भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज होती हैं। एक C2, उसको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे n जो CN होता है, n ऑर्डर, यहाँ पे 2 है तो देखो 360/θ होता है, n की वैल्यू अगर 2 है तो 360/2, यहाँ पे थीटा होता है 180। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, वाटर है, जैसे ये H है आपका वाटर मान लो, अब ये C2 आप यहाँ पे 180 से इसको घुमाओगे, जैसे ये H1 मान लो, H2 है, एक बार समझाने के लिए आपको। जब आपने इसे C2 लगाई तो यहाँ पे ये H2 यहाँ पहुँच जाएगा, H2 ये क्या आ गया H1, ठीक है। एक C2 अब फिर से लगा दोगे, इस पर 180 का रोटेशन करवा, C2 का मतलब क्या है कि 180 के ऊपर रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल अपने फिर से ओरिजिनल एक्सिस में आ जाए तो हम बोलते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिर से लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बीच में ही है, यहाँ से तो पास करवाते हैं, तो ये एटम H1 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा, यही आपका सेम था। तो ये दोनों तो क्या होगी, ये तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है ये वाली तो, और ये आइडेंटिकल। तो इसमें हम वाटर में इसलिए बोलते हैं ना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और जो प्लेन डालते हो आप वाटर का, जैसे पॉइंट ग्रुप पूछ ले तो आपसे C2 भी होता है। ग्रुप थ्योरी को अब हम डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसमें सेपरेट से डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट ग्रुप जितनी भी सिमेट्रीज हैं, तब आपको क्लियरली हो जाएगा समझ। तो इसमें तो आपको सिंपल मॉलिक्यूल जैसे C2 भी देखोगे आप इक्वल पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है 180 का रोटेशन के बाद में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, तो sp2 हो सकता है या sp, ठीक है, sp भी हो सकता है आपका। और इधर या तो वो एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक, कभी भी ये पॉइंट आप देख लेना, एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं होती नॉन बेंजीनोइड टाइप सिस्टम, ये दे रखे हैं तो एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल अपने आप हो जाता है। एंटी एरोमेटिक कभी भी नहीं मिलते वो हमें, इनमें 2 केसेस मिल सकते हैं, या तो एरोमेटिक होंगे या वो आपके नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। इनके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपको n की वैल्यू ही देखनी है, न अगर आपका ओड है तो एरोमेटिक हो जाएगा। n का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप काउंट कर लोगे, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप काउंट कर लोगे। अगर इवन आ रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ओड आ रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है एजुलिन टाइप सिस्टम, इसमें सबसे पहले तो आप एक देखो ऐसे इक्वल करोगे तो यहाँ बॉन्ड है यहाँ, तो एक तो आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर बाद में हम क्या करते हैं C2 एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसे करो, तो इसमें क्या होगी C2 एक्सिस भी है आपके, C2 पास करवा के देख लो। फिर ओड देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4, कितनी है आपके n की वैल्यू, ओड n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इवन आ गई। n की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, इवन है तो हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन है तो नॉन एरोमेटिक, तो सिंपल ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये तुमने C2 दिखाई कि कैसे है आपके पास 4 पाई बॉन्ड है तो इवन नॉन एरोमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है तो यहाँ पे आप C2 आप अपनी इस तरीके से देख लोगे, C2 किस टाइप से इक्वल में पार्टिसिपेट डिवाइड हो रहा है, तो C2 एक्सिस देखने में सीधा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो आप, ठीक है। मोस्टली C2 मिल ही जाती है इनमें। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 आपके पास इवन है तो नॉन एरोमेटिक, ओड है तो 5 बॉन्ड, तो यह हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये आप सिंपल ऐसे चेक कर सकते हो। एक आधा ये भी मिल जाता है आपका, जैसे ये है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये अंदर वाले हाइड्रोजन की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन होने से ये प्लेनरिटी का नहीं कर पाता, नॉन प्लेनरी ये हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये कंडीशन में आ सकता है एरोमेटिक की या एंटी एरोमेटिक, जो भी हम अगर चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, हम कोई सी ये जैसे मेटल के साथ में रिएक्शन करवा दें, तो ये आपके ब्रिज अगर कंबाइन हो जाएंगे जैसे हमने दिखा दिए, ठीक है। अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड हो गए आपके, ये अंदर वाले sp3 हो गए, इनको आप अंदर वाले को काउंट नहीं करोगे। 7 पाई बॉन्ड है, अगर ओड है आपके पास, अगर इस पोटेशियम के साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो ये अंदर वाला तो 1 इलेक्ट्रॉन साथ तो पहले से 2 और मिल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 पाई बॉन्ड, तो आपका क्या हो जाएगा 8 पाई बॉन्ड है, इवन है तो एंटी एरोमेटिक। तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि इस टाइप से अगर प्रूव करना हो आपको तो आप बता सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल है, इनमें जैसे ये हाइड्रोजन तो लिथियम ऐसे रिएक्शन करने भी दे देते हैं आपसे कितना है, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जो भी मेटल लाइन है वो तो हमें पता है कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन को देती है कंप्लीट। तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ऐसे आप चूक सकते हो, जैसे फुल वीन होती है ये नॉन एरोमेटिक।
और ये वाले तो इसमें एरोमेटिक नहीं हो पाती क्योंकि इसमें स्ट्रेन हो जाता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाती है आपका। और इस टाइप का कंपाउंड होते हैं ये तो आपको पता होगा, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करके आप ये देखते हो कि किस टाइप एरोमेटिक बन रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग में जैसे यहाँ पे करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की कंडीशन आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे डबल बॉन्ड वाला होता है ना, ये मैंने क्वासी और होमो वाले में डिटेल से समझा रखा है। जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ नेगेटिव आ गए, यहाँ पॉजिटिव, तो ये तो कितना 2 एंड ये 3, तो ये तो हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एरोमेटिक अगर करना चाहो तो आप। और यहाँ पे कितना गया 4 पाई, तो एरोमेटिक। तो इन दोनों में से एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल एरोमेटिक। तो ऐसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये ऑल थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।